हरे कृष्णा, नमस्ते। नमो नमः। हरे कृष्णा महोदय। नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, सर्वे आगतवन्तः वा? सर्वे आगताः? अद्य एकादशी तिथिः। हाँ, अतः पाठकः हाँ, विलम्बेन आगच्छन्ति। परिक्रमां कृत्वा आगच्छन्ति। परिक्रमा आगच्छन्ति। हाँ, संस्कृत कक्षायां हाँ, किञ्चित् अनन्तरम् आगच्छन्ति। एब्सेंट को अनुपस्थिताः। अनुपस्थितम्। अच्छा, तर्हि अद्य अधिकाः जनाः न आगमिष्यन्ति। स्वल्पाः। अस्तु, अत्र इदानीं कति जनाः सन्ति? कति जनाः इदानीम् उपस्थिताः? षड् जनाः उपस्थिताः। अस्तु अस्तु, वयं प्रथमं गीतापाठं कुर्मः। अद्य 15 अध्यायं पठामः। अथ 15 15 श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्
न तद्भासयते सूर्यो न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः नयनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा धारयामहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते कूटस्थोऽक्षर उच्यते
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः विवर्तव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोह यस्माक्षरमतीतोऽहम् मक्षरादपि चोत्तमः अक्षराधिपचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् न सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र इति गुह्यतमं शास्त्रम् मिदमुक्तं मया नघ वेदयुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। पञ्चदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। नमस्ते। सर्वे कथं सन्ति? सर्वेषां स्वास्थ्यं समीचीनम् अस्ति? अस्ति अस्ति स्वास्थ्यं समीचीनम्। समीचीनम्। अस्तु। ह्यः वयं किं कृतवन्तः? किं नूतनं? What did we learn new yesterday? प्रश्नवाचक शब्दाः। तर्हि भवन्तः सर्वे प्रश्नान् निर्मितवन्तः? प्रश्नानां निर्माणं कृतं? हाँ जी। भगवद्गीतायां कति विषयमस्ति? कति विषयाः सन्ति? कति विषयाः सन्ति? विषय इति पुल्लिङ्गशब्दः। कति विषयाः सन्ति? विषयाः इति बहुवचनपदम्। कति विषया? हाँ। यदा वयं कति इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः तदानीं बहुवचनस्य प्रयोगं कुर्मः। कति विषयाः सन्ति? कति बालकाः सन्ति? कति वृक्षाः सन्ति? कति वनानि सन्ति? कति फलानि सन्ति? कति बालिकाः सन्ति? कति नद्यः सन्ति? नदी इति शब्दस्य बहुवचनं नद्यः। भारते कति नद्यः सन्ति? अनेकाः नद्यः सन्ति। भारतदेशे अनेकाः नद्यः भवन्ति। हाँ, सत्यं। यदा वयं कति इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः तदा बहुवचनम् इति प्रयोगं कुर्मः। हाँ, how many chapters are there in Bhagavad Gita? Right? भगवद्गीतायाम् 18 अध्यायाः सन्ति। सो भगवद्गीतायां कति विषयाः अस्ति? सन्ति बहुवचनम्। ओके, सन्ति इति बहुवचनम् आर्। भगवद्गीतायां कति विषयाः सन्ति? कति विषयाः सन्ति? सन्ति। हाँ।
भगवद्गीतायां कति अध्यायाः सन्ति इति अपि वक्तुं शक्यते। मानव जीवनस्य किं प्रयोजनं? मानव जीवनस्य किं प्रयोजनं? सत्यम् इति सर्वे ज्ञातुम् इच्छन्ति। Everyone wants to know. कृष्ण भक्तिः मानव जीवनस्य भगवत् प्रेम प्राप्ति इति प्रयोजनम्। भगवत् प्रेम प्राप्तिरेव प्रयोजनम् अथवा भगवत् प्रेम प्राप्तिः इति प्रयोजनम्। What is the meaning of इति? इति मतलब यही, ऐसा ही। इति जीवात्मा स्वरूपम किम? जीवात्मनः स्वरूपम किम अथवा कीदृशम। स्वरूपम कीदृशम, उसका स्वरूप कैसा है? जीवात्मनः। आत्मा इति शब्द नकारान्तः शब्दः। आत्मन स्वरूपः किम? हाँ, यथा राम शब्दः अकारान्तः पुल्लिंग शब्दः, कृष्ण शब्दः अकारान्तः पुल्लिंग शब्दः, सीता शब्द आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः, तथैव आत्मन इति शब्दः नकारान्त पुल्लिंगः शब्दः। न ये व्यंजन अंत में आता है, इसमें स्वर से अंत नहीं होता है। आत्मन इति शब्दः। तत्र षष्ठी विभक्ति एकवचने आत्मनः इति रूपं भवति। तर्हि जीवात्मनः स्वरूपं कीदृशम् इति प्रश्नः। परमात्मनः स्वरूपं कीदृशम् इति प्रश्नः। कीदृशं मतलब कैसा, what kind of अथवा what type of। परमात्मा स्वरूपम, परमात्मनः स्वरूपं कीदृशं भगवत् परमात्मा स्वरूपम चतुर्भुज नारायण स्वरूप। हाँ, सत्यम्। उत्तमम्। हाँ, इतोपि प्रश्नाः? परमात्मा स्वरूप भिन्न भिन्न काले भिन्न भिन्न सन्ति। हाँ हाँ, भिन्न भिन्न काले भिन्न भिन्न स्वरूपाणि परमात्मनः भवन्ति। हाँ, जी। आम्रम कीदृशम् अस्ति? आम्रम कीदृशम् अस्ति। आम्रम मधुरम् अस्ति। आम्रम मधुरम् अस्ति। सत्यम्। आम्रम पीत अस्ति, पीतवर्णीयः अस्ति, येलो। आम्रम हरितवर्णीयम् अस्ति। प्रभु जी, साइकिल को द्विचक्रिका कहते हैं जी। तो जो 3 चक्के वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? त्रिचक्रिका। त्रिचक्रिका। 4 चक्के वाले उसको गाड़ी कहते हैं, यानम। यानम हर प्रकार की गाड़ी को कह सकते हैं। हाँ, जिसमें मोटर हो खास करके, ऐसे हर प्रकार की गाड़ी को यानम या तो वाहनम कह सकते हैं। तो प्रभु जी, तो रेलगाड़ी क्या कहेंगे? ट्रेन को रेलयानम। रेलयानम। हाँ, विमानयानम, विमानम। विमानम डायरेक्टली हम बोल सकते हैं विमानम। नौका, इसमें यानम जोड़ने की जरूरत नहीं। नौका, विमानम। बालकम आम्रफलम कुत्र अस्ति? हाँ, बालक आम कहाँ से ले आए?
कुतः कुत्र अस्ति बालकं कुतः कुतः आनयति, ऐसा प्रश्न बनेगा। कहाँ से, तो कुतः कहाँ से कुतः कुतः आनयति। बालकः आम्रफलं कुतः आनयति। आम्रफलं बजाज विपणी आम्रफलं विपणी विपणीतः आनयति। विपणीतः आनयति। विपणीतः आनयति। हाँ, विपणीतः आनयति। हाँ, वृंदावन महिमा कीदृशम। जी राधाकांत जी। हाँ, वृंदावन धाम महिमा कीदृशम। वृंदावन धाम्नः महिमा कीदृशम। कीदृशी महिमा, कीदृशी स्त्रीलिंगे। हाँ, कीदृशी कीदृशी महिमा। वृंदावन वृंदावनस्य महिमा कीदृशी। वृंदावनस्य महिमा कीदृशी। वृंदावनस्य महिमा अति उत्तमा। अच्छा कीदृशी। हाँ? वृंदावन की महिमा अनंतम अनंता अस्ति। वृंदावनस्य महिमा अनंता अनंता अस्ति। किंचित अनुस्वारस्य विषये अद्य पठामः। अनुस्वार इत्युक्ते किम्? यत् बिंदुः भवति, ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है उसको अनुस्वार कहा जाता है। अत्र अक्षराणि सन्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। ग ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ठ ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। और भी अक्षर हैं, य र ल व श स थ ह। और कुछ अक्षर हैं जो संयुक्त अक्षर होते हैं, जैसे क्ष या तो ज्ञ, वो संयुक्त अक्षर होते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे नहीं रखा गया है। जो सिंगल अक्षर है उसको रखा गया है। हाँ। अत्र पंच पंच अक्षराणां समूहः अस्ति। अत्र आहत्य पंच समूहाः सन्ति। टोटल यहाँ पे कितने समूह हैं? 5 हैं। एक एक समूह में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर। आहत्य पंचविंशतिः अक्षराणि, पंचविंशति अक्षराणि सन्ति। अत्र क ख ग घ ङ इति पंच अक्षराणि, च छ ज झ ञ इति पंच अक्षराणि, ट ठ ड ढ ण इति पंच अक्षराणि, त थ द ध न अनन्तरं प फ ब भ म इति पंच अक्षराणि। अत्र भेदः कीदृशः कृतः? यहाँ पे भेद क्यों किया गया है? समूह क्यों बनाए गए हैं? समूह निर्माणं किमर्थम्? तत्र किं प्रयोजनम्? तत्र समूह निर्माणम् उच्चारणार्थम् अस्ति। अत्र क इति वर्गः अस्ति। कवर्गः उच्चारणं भवति, कंठ से उच्चारण होता है क वर्ग का। आप अगर बोल के देखेंगे क ख ग घ इसका उच्चारण कंठ से होता है क वर्ग का। अनंतरम च वर्गः, अस्य उच्चारणं तालु इति प्रदेशात् भवति। आपकी जब जीभ है वो ऊपर स्पर्श करती है, जहां पे स्पर्श करती है उसको तालु कहते हैं। च आप कहेंगे तो ऊपर आपकी जीभ जो है वो स्पर्श करेगी, उस जगह को तालु कहा जाता है। तो च छ ज झ ञ ऊपर, दांत के पीछे ऊपर का भाग जो है उसको तालु कहा जाता है। तालु वहां से उच्चारण होता है च वर्ग का। उसके बाद है ट वर्ग।
इसके उच्चारण के लिए आपको जीभ को पीछे उल्टाना पड़ेगा, मुड़ जाता है पीछे की ओर। ये भी ऊपर स्पर्श करता है लेकिन तालु से भी और पीछे। ट ट ठ ड ढ ण, इसको कहा जाता है मूर्धा। जहां पे ये स्पर्श हो रहा है उसको कहा जाता है मूर्धा। हाँ, ग वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से, ग वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से, च वर्ग का उच्चारण होता है तालु से, ट वर्ग का उच्चारण होता है मूर्धा से, उसके बाद है त वर्ग, इसका उच्चारण होता है दंत से। जब आपके जीभ आपके दांत को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तब निकलता है त, थ, द, ध, न, ये दंत से है। त, थ, द, ध, न। हाँ, इसलिए जब वृद्धावस्था में कुछ कुछ दांत निकलने लगते हैं, अच्छे से उच्चारण नहीं हो पाता, उनको वो तोतलापन आता है थोड़ा बहुत। या तो जब बच्चे छोटे होते हैं, जब वो मिल्क टूथ गिरते हैं, तब भी तोतलापन होता है बच्चों का, क्योंकि त वर्ग नहीं बोल पाते हैं। त, थ, द, ध, न आसानी से उच्चारण नहीं हो पाता है। हाँ, उसके बाद है प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। हमारे जो दोनों होंठ हैं, उनको जब आप जोड़ें तब आप बोल पाएंगे प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण होता है ओष्ठ से। जी, समझ में आ रहा है सबको? तो उच्चारण की दृष्टि से ये 5 अलग अलग समूह बनाए गए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हाँ, क ख ग घ ङ कंठ से, च छ ज झ ञ तालु से, ट ठ ड ढ ण मूर्धा से, त थ द ध न दंत से और प फ ब भ म ओष्ठ से उच्चारण होते। अब ये हर एक जो समूह है, उसके अंतिम वाला जो अक्षर है ङ, ञ, ण, न, म, इनको हम कहेंगे अनुस्वार। ऊपर यहां लिखे गए हैं, ये 5 अनुस्वार के लिखित रूप हैं। ङ, ञ, ण, न, म, ये 5 अनुस्वार के लिखित रूप हैं। इनका उच्चारण इनके समूह के अनुसार तो होता है, परंतु उसके साथ नासिका का प्रयोग भी होता है। मतलब ये जो ङ है, इसका उच्चारण कंठ और नासिका दोनों के प्रयोग से होगा। ङ, इसका उच्चारण तालु और नासिका दोनों के प्रयोग से होगा। ञ, इसका उच्चारण मूर्धा और नासिका के उच्चारण से होगा। ण, इसका उच्चारण दंत और नासिका के प्रयोग से होगा। न, और इसका उच्चारण ओष्ठ और नासिका के प्रयोग से होगा। म। ठीक है? ये जानना इसलिए आवश्यक है ताकि हम उच्चारण सही से कर सकें। जब भी कोई भी बिंदु शब्द के अंदर आता है, कोई एक शब्द है जैसे कि मंदिरम, मंदिर शब्द है, वहां पे जो पहला म है उसी के ऊपर एक बिंदु है, अनुस्वार है। तो उस अनुस्वार का उच्चारण अलग होगा एक शब्द कंकण से। कंकण में भी क के ऊपर बिंदु है, मंदिर में भी म के ऊपर बिंदु है।
लेकिन उन दोनों बिंदुओं का उच्चारण अलग अलग होगा। आप ध्यान रखें, तो मंदिर में हम न का उच्चारण कर रहे हैं, बिंदु का। न का उच्चारण इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें बिंदु के बाद वाला जो अक्षर है वो द है, और द के समूह में जो अनुस्वार है उसका हम प्रयोग वहां पे कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, मंदिरम। लेकिन जब हम शब्द कंकणम कहते हैं तो चंद्र बिंदु सॉरी बिंदु के बाद जो अक्षर आ रहा है वो है क, और क के ग्रुप में जो है वो है न, तो उसका हम उच्चारण कर रहे हैं कंकणम। अगर हम कंचन कहते हैं तो च का उपयोग हो रहा है, तो कंचन ऐसा हम प्रयोग करते हैं, तो ञ का उच्चारण हमारा हो रहा है कंचन। चंचल, तो बहुत ज्यादा भेद वहां पे आ जाता है। तो ऐसे कुछ शब्दों को आपको जानना आवश्यक है। हिंदी में भले हम इसको ऐसे लिखते हो मंदिर को, परंतु संस्कृत में जब लिखने जाएंगे ये लिखना ज्यादा सही होगा। ऐसे मंदिरम लिखना गलत नहीं है, संस्कृत में भी गलत तो नहीं है, परंतु ये लिखना ज्यादा सही है, ज्यादा उचित है। कंकणम ऐसे लिखने के बजाय ऐसे अगर हम लिखेंगे यह ज्यादा उचित है। गंगा को ऐसे लिखने के बजाय इस प्रकार लिखेंगे वो ज्यादा उचित है संस्कृत में। हिंदी में उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु संस्कृत में आवश्यकता है। कंठ, कंठ में अनुस्वार के बाद ठ आ रहा है। ठ कौन से ग्रुप में आता है? ट के ग्रुप में, मूर्धा के ग्रुप में। ट ठ ड ढ ण, इसीलिए इस प्रकार का ण, आधा ण बीच में आता है। उसी तरह से अगर हम पंडित कहेंगे, पंडित में भी अनुस्वार के बाद ड आता है, ट ठ ड ढ ण, तो उसमें भी आधा ण हम लिखते हैं पंडित। पंचामृत अगर आप देखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा पंचामृत। दंड देख पाएंगे इस प्रकार से लिखते हैं। संबंध इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि ब जो है वो अंतिम ग्रुप में आता है, प फ ब भ म, इसलिए वहां पे अनुस्वार का म हो जाएगा। संजय उवाच आपने देखा होगा भगवत गीता में संजय ऐसे लिखा जाता है, संजय उवाच। दंभ इस प्रकार से लिखेंगे। तरंग इस प्रकार से लिखेंगे। अंतिम इस प्रकार से लिखेंगे। हाँ, ये जो एक प्रकार का नियम है, ये सिर्फ ये जो 5 वर्ग हैं, समूह हैं, इनके अक्षर आने पर ही, अनुस्वार के बाद ये सारे अक्षर आने पर ही ये नियम जो है वो लागू होगा। परंतु अगर ऐसे अक्षर आ रहे हैं जो इनमें से किसी भी ग्रुप में नहीं है, किसी भी समूह में नहीं है, जैसे य र ल व श श स ह, तो वहां पे अनुस्वार अनुस्वार ही रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? अगर कुछ प्रश्न है तो कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे संस्कृतम शब्द है तो अनुस्वार के बाद स है जो किसी ग्रुप में नहीं आता है, तो वैसा ही रहा। प्रशंसा, हंस, सिंह, किंशुक, ये सब ऐसे ही रहते हैं। समझ में आ रहा है? कृपया पुनः अपि वदतु। पुनः एतावदेव ज्ञातव्यम, जो भी समूह है उसको जान के रखना है। हाँ, अनुस्वार के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है वो ध्यान में रखना है। जो अक्षर आ रहा है उसके समूह में कौन सा अनुस्वार का रूप है ये देखना है। तो बिंदु को रिप्लेस करना है इस अक्षर से, वैसे ही लिखना ठीक होगा। मंदिर उदाहरण पुनरपि। म के ऊपर अनुस्वार है,
उसके बाद जो अक्षर आ रहा है वो द है। द कौन से ग्रुप में है? त, थ, द, ध, न। तो यहाँ पे न आधा आ गया, अनुस्वार की जगह पे यहाँ पे न आधा आ चुका है। ओम। इस प्रकार से। वैसे ही गंगा, ग के ऊपर अनुस्वार है, लेकिन ये जो जिसके ऊपर अनुस्वार है वो नहीं देखना है, अनुस्वार के बाद जो आ रहा है ये जो ग है, इसके कारण यहाँ पे न ये अनुस्वार आया है। कंठ, तो अनुस्वार के बाद ठ है। ठ जो अक्षर है वो ट, ठ, ड, ढ, न इस समूह से है, तो वहां पे न जो है वो आ जाएगा। कंठ। समझ में आ रहा है? तो अगर ये इस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं, परिस्थिति में बात कर रहे हैं जहां पे अनुस्वार जो है वो एक ही शब्द के बीच में कहीं पे अंदर कहीं पे आ रहा है, तो ऐसा हमें लिखना है, ऐसे उच्चारण भी करना है। हर जगह समान उच्चारण नहीं हो सकता है। अनुस्वार के बाद जो अक्षर आ रहा है उस पे डिपेंड करता है कि अनुस्वार का उच्चारण कैसा होगा। ठीक है? इसमें भी आगे एक और दूसरा रूल है कि अगर अनुस्वार शब्द के अंत में आ रहा है, जैसे अहम, अहम ये अनुस्वार जो है वो अंतिम अक्षर के ऊपर है, शब्द का जो अंतिम अक्षर है उसके ऊपर है। यहाँ पे भी मंदिरम, ये वाला जो अनुस्वार है वो र के ऊपर है, अंतिम अक्षर के ऊपर है। अंतिम अक्षर के ऊपर जब अनुस्वार आता है, उसके बाद वाला जो शब्द है वो, उसको हमें देखना है अगर वो स्वर है। हाँ, जैसे अहम के बाद वाला जो अहम में अंतिम में अनुस्वार है, अंतिम अक्षर पे, उसके बाद जो शब्द आ रहा है उसका पहला शब्द म है, ये स्वर नहीं है, व्यंजन है, व्यंजन है। व्यंजन है इस कारण से ये जो बिंदु है ये बिंदु रहा। अगर ये व्यंजन नहीं होता तो ये म हो जाता। यहाँ पे नीचे जैसे एग्जाम्पल दिया है, लक्ष्मणः रामम आह्वयति, यहाँ पे रामम में भी ऊपर बिंदु आना चाहिए था, परंतु उसका अगला जो शब्द है वो आ से शुरुआत होता है, एक स्वर से शुरू होता है। नेक्स्ट वर्ड, अगला शब्द एक वॉवल से, एक स्वर से शुरू होता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, कोई भी स्वर हो, किसी भी स्वर से अगर एक शब्द की शुरुआत हो रही है तो उसके पहले वाले शब्द में जो अनुस्वार है वो म में प्रभु जी, बदल जाता है। इदम वाक्यम किम अर्थम? किम रामम, लक्ष्मणः रामम आह्वयति। आह्वयति मतलब बुलाना, टू कॉल समवन। लक्ष्मणः रामम आह्वयति। रामम इति शब्दः द्वितीया विभक्तौ अस्ति। राम को, राम, लक्ष्मण राम को बुलाता है। रामम आह्वयति, हाँ, लक्ष्मणः रामम आह्वयति। यहाँ पे रामम में जो अनुस्वार है उसने म का रूप पकड़ लिया है, क्योंकि अगला शब्द एक स्वर से शुरू हो रहा है, आ। अगर यहाँ पे आ, अगर आह्वयति की जगह अगर गच्छति ऐसा होता तो ये म जो है वो ऊपर ही रहता, अनुस्वार की तरह, एक बिंदु की तरह, जैसे यहाँ पे प्रीवियसली हुआ है। समझ में आ रहा है? ओम। ठीक है, तो ये जो बिंदु है, अनुस्वार के बिंदु हैं, इनके ऐसे कुछ थोड़े बहुत रूल्स हैं जो हमें जानकर रखने हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे ससर्वविद भजति माम, यहाँ पे बिंदु है। ये बिंदु
ये तो शब्द में एक ही अक्षर है, माम, म जो है एक ही अक्षर है, तो उसके ऊपर बिंदु दिया गया है, लेकिन वो म नहीं हो गया क्योंकि नेक्स्ट वर्ड जो है वो स से शुरू हो रहा है। परंतु यहां पे अगर हम तोड़ेंगे, शास्त्रम इदम उक्तम, यहाँ पे 3 शब्द हैं जहां पे संधि हुई है। आप लोगों ने पहले से गीता पढ़ी है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 3 शब्द हैं, शास्त्रम इदम उक्तम। ये संधि तभी हो पाई है जब म ऊपर से नीचे उतरा है। ऊपर बिंदु था लेकिन नीचे उतरा है, तभी ये संधि हो पाई है। तो शास्त्रम, वहां पे पीछे म था क्योंकि अगला शब्द था इदम, ई से शुरू होता था, दैट वाज अ स्वर, वॉवल। उसके बाद भी इदम में भी वो जुड़ा है उक्तम के साथ, ऊ जो है वो भी एक स्वर है। तो उसकी जगह, इसीलिए ये जो मी है ये पॉसिबल हो पाया है। शास्त्रम का म और इदम का ई जुड़ के मी हुआ है, फिर इदम का म और उक्तम का उ जुड़ के मु हुआ है। तो ये दोनों अनुस्वार थे, परंतु ये म बन के उतरे हैं क्योंकि अगला वर्ड या तो ई या तो उ से शुरू हो रहा था। इस कारण से ये दोनों उतरे हैं और इनकी संधि हो पाई है। अन्यथा इसकी तरह होता, इदम उक्तम में जो अनुस्वार है वो उतरा नहीं क्योंकि अगला शब्द जो है वो म से, दैट इज व्यंजन से शुरू हो रहा है। थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, परंतु धीरे धीरे समझेंगे। प्रश्न है कोई यहाँ पे? और अगर शब्द के वाक्य के अंतिम में है तो अनुस्वार नहीं होगा, म ही आ जाएगा। अगर कोई अनुस्वार वाक्य के अंतिम में है, इन द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस, तो वो म के रूप में ही आएगा, कभी भी बिंदु नहीं आएगा। प्रभु जी, विसर्गः एक उदाहरणं सर्वस्य चाहं मत्तः मतस्मृति मत्तस्मृतिर्ज्ञानम्। हाँ, विसर्ग के बाद अगर स आता है तो वो इधर जो विसर्ग है वो भी एक स बन जाएगा। तो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम्, स डबल हो गया। मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च, अपोहनन् च, यहाँ पे भी च, च ग्रुप के साथ च च ज झ ञ आता है, इसलिए ऐसा आया है। समझ में आ रहा है? देहम आश्रितः, तो देहम एक शब्द था, आश्रितः एक शब्द था, तो म जो है वो आ के साथ जुड़ा है। देहम आश्रितः, देहम आश्रितः। प्रभु जी हरे कृष्ण जी उसमें था सर्वसम चाहम हृदि। हाँ हाँ, चाहम ह्री, ह्री तो हो गया कॉन्सोनेंट, व्यंजन हो गया। व्यंजन का हाँ सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हाँ तो हा जो है वो व्यंजन हो गया, व्यंजन है। तो चाहम होना चाहिए, म होना चाहिए आधा। नहीं, चाहम व्यंजन पे बिंदु आता है, विद्युत हो ना, बिंदु तो था वहां पे। अच्छा व्यंजन होगा तो बिंदु है। व्यंजन होगा तो बिंदु आएगा, अच्छा अब व्यंजन नहीं होगा तो तो म आ जाएगा। चाहम ऐसे लिखना जी, पड़ेगा। अच्छा माँ के हंस आया प्रभु जी, म पीछे हलत मतलब आधा हंस मान आया ना। देखिए यहाँ पे चाहम कैसा है और यहाँ पे चाहम कैसा है, दोनों अलग है। अलग है। हाँ, चाहम यहाँ पे चाहम और ये चाहम दिखने में अलग लग रहे हैं। यहाँ पे बिंदु चढ़ा हुआ है, यहाँ पे म उतरा हुआ है। ये बिंदु जो चढ़ा है ये ह की वजह से, ये हाँ की वजह नेक्स्ट से। जो ह आ रहा है उसके कारण यहाँ पे बिंदु ऊपर चढ़ा हुआ है। और इसके बाद कोई ह नहीं आ रहा है, कोई किसी भी प्रकार का व्यंजन नहीं आ रहा है। अगर स्वर आएगा तो म रहेगा, अगर वाक्य खत्म हो रहा है तो भी म रहेगा। प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया ना, तो चाहम चाहम
प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं हुआ है, प्रोनाउंसिएशन भी वैसा ही है, सिर्फ लिखने का ढंग बदल गया है, उच्चारण नहीं बदला है, सिर्फ लिखने का ढंग बदल गया है। तो वही रहेगा ना प्रभु जी। चाहम तो वही रहेगा, बोलने जाए तो चाहम ही है, लिखने में थोड़ा भेद हो गया है बस। भेद तो लिखा हुआ था। जी। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। कल कुछ शब्द रूप मैंने भेजे थे, आप सबने शायद देखे होंगे। हरि इकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसके शब्द रूप हैं ऐसे, हरि ही, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हर्योः, हरीणाम्, हरौ, हर्योः, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरयः। तो संबोधन में वचन में हरे शब्द आ रहा है। हरे कृष्ण। हाँ, उसी तरह से कपि शब्द भी इकारांत पुल्लिंग शब्द है। कपिल तो हरि में चलेगा प्रभु जी। जी उसी में चलेगा क्योंकि जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी इकारांत पुल्लिंग शब्द है सब हरि की तरह चलेगा, भले वो कवि शब्द है, कपि शब्द है, रवि शब्द है, उसी तरह से चलेगा। लेकिन प्रभु जी नदी तो नहीं चलेगा, नदी तो दीर्घ होता है। नदी स्त्रीलिंग शब्द है और वो दीर्घ इकारांत है। हाँ, जो होता है दीर्घकार है, उसका थोड़ा भिन्न चलेगा। हाँ, ये सारे जो इकारांत हैं ये ह्रस्व इकारांत है, छोटी ई है इसमें। नदी जो है वो दीर्घ इकारांत है और स्त्रीलिंग है। हाँ, नदी के रूप अलग से चलेंगे, नदी, सरस्वती, हाँ, स्त्री, उन सब के रूप अलग से चलेंगे। ये भानु शब्द है, उकारांत पुल्लिंग, भानु, 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 भानवः, भानुम, भानु, भानु, भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः, भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानोः, भान्वोः, भानूनां, भानौ, भान्वोः, भानुषु, हे भानु, हे भानु, हे भानवः। इसी भानु, जी भानु सूर्य नाम अस्ति, भानु जी, भानु इत्युक्ते सूर्यः, सूर्यस्य अपरं नाम भानु इति सूर्यस्य नाम अस्ति। अस्ति, भानु सूर्यस्य अपर नाम, सूर्य अपर नाम। इसी तरह से उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु, भानु द्विवचन बहुवचन तो प्रयोगम किंचित, यदि कस्य नाम भवति तर्हि प्रयोगः भवति। हाँ। अनन्तरं गुरु इति शब्दः अपि उकारांत पुल्लिंग शब्दः, तो इसी तरह से चलेगा गुरु शब्द भी। हाँ, सिर्फ भानु की जगह पे गुरु ये हम डाल देंगे, भा और न की जगह पे गु और र हम डाल देंगे तो वैसे ही रूप बनेंगे। तो गुरुहु, गुरु, गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरवे। हाँ, हम कहते हैं ना तस्मै श्री गुरवे नमः,
हाँ, कुछ लोग वहां पे गलती करते हैं, गुरुवे लिखते हैं, परंतु वो गलत है, गुरवे होना चाहिए। जैसे भानवे किया है, इसमें ऊ की मात्रा नहीं, वैसे ही गुरवे करना चाहिए। हाँ, तो गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुर्वोः, गुरूणाम, गुरौ, गुर्वोः, गुरुषु, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। जी एक श्लोक वंदे गुरुन्, हाँ, गुरु गुरु द्वितीय विभक्ति बहुवचन, जैसे भानुन है उसी प्रकार से गुरुन। अच्छा वंदे नहीं, बहुवचने बहुवचन है। हाँ, बहुवचन का प्रयोग सम्मान के अर्थ में भी हो सकता है, भानुन, हाँ वैसे गुरुन। गुरुन। गुरु हाँ, गुरुभ्यो नमः वैसा भी कहते हैं। गुरुभ्यः, जैसे भानुभ्यः लिखा है चतुर्थी में, चतुर्थी और पंचमी में, ऐसे गुरुभ्यः कर सकते हैं, गुरुभ्यः नमः। कहाँ से भानु गुरु उसी प्रकार से वायु शब्द भी है, उकारांत पुल्लिंग वायु शब्द, वायु, वायु, वंदे वायवः। गुरोः, वंदे गुरोः चरणारविंदम। तो हाँ, तो वहां पे चरणारविंदम जो है वो वहां पे द्वितीय विभक्ति ऑब्जेक्ट में है, कि गुरु के चरणारविंद को हम नमस्कार कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। तो वायो वैसे गुरु, गुरोह षष्ठी हो गया, किसके चरणारविंद को, तो गुरु के चरणारविंद को, गुरोह चरणारविंदम वंदे। प्रतिदिन हाँ, वयं गुरुवाष्टकं हाँ, गायामः। गायामः। हाँ, समीचीनम्। पंचवर्तने पंचवादे प्रतिदिन पंचवादे गुरुवाष्टकं गुरुवाष्टकं गायामः। गायामः। उत्तमम्। इदानीं किञ्चित् भूतकालं पठामः। भूतकालं पठामः। What is the Sanskrit word for late? विलम्बः। विलम्ब। कोई विलंब से आया है क्या? आलस्यम। आलस्यम। तो ये सुबह के 5 बजे और संध्या को 5 बजे 5 AM 5 PM इसमें हाँ, AM PM के लिए कोई शब्द नहीं है, परंतु प्रातः काले, सायं काले ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। काल शब्द का प्रयोग ना करना हो फिर भी चलता है, प्रातः पंचवादने, सायं पंचवादने ऐसा कह सकते हैं। अच्छा इससे पहले अविराज, you have doubt? अविराज? No Prabhuji, no doubt. गच्छति, गच्छसि, गच्छामि। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अन्य पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः, एक वचन के लिए।
तीनों के लिए हम कह पाएंगे पास्ट टेंस में गतवान, गतवती। गतवान पुल्लिंग के लिए, गतवती स्त्रीलिंग के लिए। हाँ, अहम ह्यः विद्यालयं गतवान। ह्यः अहम विद्यालयं गतवान। अहम ह्यः आम्रफलं खादितवान। हम फल खाया था। अहम ह्यः आम्रफलं खादितवान। खाया था बोले वो खाया था। जी, खाए थे, खादितवान। Kaditavan means already eaten. खाए थे, यस, खादितवान। पीतवान। दृष्टवान। Bhagyavan. गीतवान, पीतवान, कृतवान, लिखितवान, Bhagyavan. कृतवान। भाग्यवान इति न भवति, तत्र क्रिया किमपि नास्ति। अच्छा, क्रिया प्रभु जी हाँ। गच्छसि गच्छामि तो प्रेजेंट हो गया, वर्तमान हो गया। हाँ, उसी का भूतकाल लिखा है गतवान अथवा गतवान। वर्तमान ही हो गया ना, गतवान हाँ, गतवती। ये भूतकाल है। गतवान गतवती जो भूतकाल है, उसका वर्तमान काल क्योंकि आपको पता है इसलिए मैंने लिखा। लेकिन उसका द्विवचन क्या हो? स्वीकरान, बताते हैं, स्वीकरान, द्विवचन बताते हैं। पहले एक वचन में देख लें। स्वीकरान, स्वीकृतवान, स्वीकृतवान। स्वीकृतवान। हाँ, कृतवान, स्वीकृतवान, नमस्कृतवान, ऐसे सारे शब्द बनेंगे। ये सब पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग में करना है तो वती कर देंगे। खादितवती, पीतवती, दृष्टवती, गीतवती, लिखितवती, कृतवती, स्वीकृतवती, नमस्कृतवती, नर्तितवती। हाँ, पूज्यवान, पूज्यवती। पूजितवान, पूजितवती। पूजितवान, पूजितवती। हाँ, मतलब उन्होंने पूजा की, भूतकाल। हाँ, पूजितवान, पूजितवती। हाँ, दंडवतवान, दंडवान, दंडितवान। दंडितवान मतलब दंड दिया है। दंडितवान, दंडितवती। दृष्टवती, दृष्टवान, दृष्टवती। हाँ, गीतवान, गीतवती। हाँ, लिखितवान, लिखितवती। हाँ, कृतवान, कृतवती। हाँ, सकृतवान, सकृतवती। हाँ। तृप्तवान, तृप्तवान, तृप्तवती। पठितवान, पठितवती। तृप्तवान, तृप्तवान। तृप्तवान, तृप्तवती। ये सारे पास्ट भूतकाल बना जी, अहम पठितवान, जी, अहम भगवत गीता, पठितवान, पठितवान। मैं और स्वयं हो जाएगा। अहम मैं भगवत गीता 30 साल से पढ़ रहा हूँ। गतवर्षे अहम हिमालयं गतवान। गतवान। गतवर्षे अहम हिमालयं गतवान। अहम गतवर्षे पुरुषोत्तम धाम गतवान। पुरुषोत्तम धामं गतवान। पुरुषोत्तम धाम गतवान। हाँ, से रामेश्वरम धाम गतवान। अहम गतवर्षे रामेश्वर धाम गतवान। अहम गतवर्षे भगवत गीतां स्मृतवान। गतवान। स्मृतवान। हाँ, अहम गतवर्षे भगवत गीतां संपूर्ण स्मृतवान। इच्छामि। अहम गतवर्षे महाविद्यालयं न गतवान। लॉकडाउन आसीत्।
लॉकडाउन आसीत् अहं गतवर्षे महाविद्यालयं न गतवान् लॉकडाउन संस्कृत में लॉकडाउन संस्कृतम लॉकडाउन बताते हैं हाँ नजर बंधन हाँ अहम अहम मम गुरुतः सम्यक् ज्ञानं लब्धवान् लब्धवान् अहम मम गुरुतः मेरे गुरु से अहम मम गुरुतः सम्यक् ज्ञानं लब्धवान् अथवा उसके लिए एक और शब्द है प्राप्तवान अहम गुरु भक्तिम प्राप्तवान भक्तिवान अहम भक्तिवान ऐसा शब्द नहीं होता है सेवावान अहम सेवितवान सेवितवान हाँ क्या हमने सेवा की है मैंने सेवा की है सेवितवान सेवितवती प्राप्तवान प्राप्तवती हाँ राधा कृष्णस्य प्रेम प्राप्तवती राधा कृष्णस्य प्रेम प्राप्तवती गुरु अहम अहम स्वः यह यह अहम यह भगवद्गीता 12 अध्याय पठितवान् अहम ह्यः भगवद्गीतायाः 12 अध्यायं पठितवान् सम्यक् गुरुः शिष्यम् उपदिष्टवान् भगवद्गीतायाः अहम यह भगवद्गीताय 12 अध्यायं पठितवान् अहम उपदिष्टवान् भगवद्गीता 15 अध्यायः पठितवान् उपदिष्टवान् मतलब उपदेश किया गुरुः शिष्यम् उपदिष्टवान् कृष्णः अर्जुनम् उपदिष्टवान् हाँ माता पुत्रम् उपदिष्टवती यशोदा कृष्णम् उपदिष्टवती कृष्णः नवनीतं खादितवान् नवनीतम मतलब मक्खन बटर कृष्णः नवनीतं खादितवान् कृष्णः नवनीतं चोरितवान् चोरितवान् अतएव कृष्ण एक नाम अस्ति चोराग्रगण्य हाँ हाँ श्रुणवान् श्रुतवान् श्रुतवान् श्रुतवान्
कृष्णः अर्जुनं विश्वरूपं दर्शितवान्। दर्शितवान् मतलब दिखाया। कृष्णः अर्जुनं विश्वरूपं दर्शितवान्। अर्जुनः कृष्णस्य वाणीं श्रुतवान्। रोदितवान् रोदितवान् हाँ, रुदितवान् भी चलेगा, क्रंदितवान् भी चलेगा। क्रंदितवान्, क्रंदितवान्, क्रंदितवती, रुदितवान्, रुदितवती। बालको अगर बहुत हो जाए बोल रहे तो बालको कंदंती हाँ कंदंती हाँ, क्रीडावान् क्रीडा, क्रीडितवान्, क्रीडितवान् क्रीडितवान्। तो जो क्या होगा, मैं घर गया था। हाँ, अहम गृहं गतवान्। गतवान। स्मरवान् स्मृतवान्, स्मृतवान् स्मृतवान्। स्मृतवान् 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 द्विवचने खादितवन्तौ। राम च श्याम मन कृतवती। हाँ, वन्तौ, खादितवन्तौ, नर्तितवन्तौ। बहुवचने खादितवन्तः। खादितवान्, खादितवन्तौ, खादितवन्तः। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। बालकः फलं खादितवान्, बालकौ फलं खादितवन्तौ, बालकाः फलं खादितवन्तः। हाँ, छात्रः भगवद्गीतां पठितवान्, छात्रौ भगवद्गीतां पठितवन्तौ, छात्राः भगवद्गीतां पठितवन्तः। वान्, वन्तौ, वन्तः केवलम पुल्लिंग है, अभी सिर्फ पुल्लिंग की बात चल रही है। वान्, वन्तौ, वन्तः। प्राप्तवन्तौ प्राप्तवन्तौ, प्राप्तवन्तः। प्राप्तवन्तः हाँ, प्राप्तवान प्राप्तवन्तौ प्राप्तवन्तः। जी जी श्रुतवान्, श्रुतवन्तौ, श्रुतवन्तः। भक्तः कृष्णस्य भजनं श्रुतवान्। सही है प्रभु जी। नहीं हेलो, न श्रुतवान् न श्रूयते? वयं न श्रुतवान्। हेलो हेलो वयं न श्रुतवती, सॉरी हेलो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रुतवन्तः श्रुतवन्तः। मम ध्वनिः आगच्छति? मम ध्वनिः आगच्छति? ओम वयं न श्रुतवन्तः ध्वनिः आगच्छति। मम ध्वनिः न गच्छति तत्र। भगवान ध्वनि न श्रुतवती। हेलो हेलो। हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण। राधाकांत जी, क्या हो गया फिर? उसका वजह से क्या? अच्छा अहम त्वां ध्वनि न शृणोमि। नहीं सुन पा रहे। हेलो हेलो, नमस्ते, हेलो, हरे कृष्ण हरे हरि ओम। कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरि ओम। हरे कृष्णा। हरि सदगुरु ओम। शरणानंद जी के आश्रम में जाना है। शरणानंद जी के आश्रम में हाँ जी। जाना है। श्रुणयामि। हाँ? हेलो, मम ध्वनिः श्रूयते? श्रुणयामि। श्रुणयामि। श्रूयते सर्वं? सर्वं सर्वं। हाँ, ओम अस्तु श्रुणयामि। अस्तु, अग्रे गच्छामः। किञ्चित् जी, तस्यैव आपको ध्वनि सुन रहा है कि नहीं? तो हाँ, किं भगवान मम का ध्वनिः ध्वनि श्रूयते? श्रूयते। किम किम नहीं, मतलब आपको क्या ध्वनि सुनाई दे रहा है? हाँ, किं मम ध्वनिः श्रूयते? किम मम ध्वनि श्रूयते? श्रूयते। In this regard, you have to say we are sorry. श्रूयते। हाँ, आप सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? मम श्रूयते। ध्वनि मैंने स्क्रीन श्रूयते। शेयर किया है, दिखाई दे रहा है सबको? आम। हाँ, अत्र मित्रद्वयं वार्तालापं कुरुतः। मित्रद्वयं वार्तालापं कुरुतः। हाँ, एकः रामगोपालः, अन्यः मधुकरः। हाँ, आप में से कौन बनेंगे रामगोपाल? रामगोपालः। हाँ, मधुकरः? मधुकरः। अस्तु, पठतु। विवाह कार्यक्रमः समाप्तः किम्? विवाह समाप्तः, मम कोशः अपि रिक्तः। किमर्थं तावत् किं कृतवान्? विवाह समय अहं जनकाय यानपेटिकां दत्तवान्, अम्बाय नूतनं कण्ठहारं दत्तवान्, अनुजाय घटी दत्तवान्। अनुजाय किं दत्तवान्? अनुजाय अहं स्वर्णमयीं लेखनी दत्तवान्। एतावदेव न मम मातुलाय कौशे वस्त्राणि मातुलान्ये कौशेय वाटिका एवं बहुविधा शाटिका, बहुविधाः। कौशेय शाटिका, वाटिका न। वाटिका मतलब पार्क, गार्डन, और शाटिका मतलब साड़ी। हाँ, विवाह समये स्वसुरः भवते किं दत्तवान्? अहं तु दक्षिणां न स्वीकृतवान्, किन्तु अहम् अमेरिकायाम् अस्मि। सः मह्यं कारयानं सुवर्णहारम्, एकां घटीम्, उत्तमानि वस्त्राणि, अन्यविधानि कानिचन वस्तूनि च दत्तवान्। भवतः पत्नी शालिन्यै पत्नी शालिन्यै अपि दत्तवान् स्यात्। सा तस्य एका एव पुत्री, अतः तस्मै अपि प्रभुतं दत्तवान्। हाँ, तर्हि भवतः कोशः पुनः पूर्ण स्वादेव स्यादेव। अहम् एकः एव व्ययं न कृतवान्, मम पिता अपि व्यर्थां धनं दत्तवान्। तथापि चिन्तां न करोतु। हाँ, अन्येभ्यः यावत् दत्तवान् ततोपि अधिकं प्राप्तवान् अस्मि। अस्ति। अस्ति, अस्ति धन्यवादः महोदय। हाँ, अवगतम? सबको समझ में आया? हाँ, एक बार देख लेंगे। रामगोपालः, विवाह कार्यक्रमः समाप्तः किम्? ये समझ में आया होगा कि विवाह का कार्यक्रम समाप्त हो गया है क्या? विवाहः समाप्तः, मम कोशः अपि रिक्तः। रिक्त मतलब खाली। कोश का मतलब होता है पॉकेट। कोश का मतलब होता है पॉकेट, जेब, कि मेरी जेब भी खाली हो गई। मम कोशः अपि रिक्तः। रिक्त मतलब खाली। रिक्त मतलब खाली।
हाँ, किमर्थम, क्यों, तावत किम कृतवान, कि इतना सारा क्या किया तुमने, तावत किम कृतवान। विवाह समये अहम जनकाय यानपेटिकां दत्तवान, जनकाय मतलब मेरे पिताजी को, जनकाय यानपेटिकां दत्तवान, क्या दिया मैंने, यानपेटिका मतलब गाड़ी, एक गाड़ी दी मैंने अपने पिताजी को, यानपेटिकां दत्तवान, यान मतलब गाड़ी, हाँ, अ पैक्ड कार, यानपेटिकां, अ ब्रांड न्यू कार, यानपेटिकां दत्तवान। अंबायै नूतनम कंठहारम दत्तवान, अंबा मतलब माता, माता को क्या दिया, एक नूतन कंठहार, नेकलेस, कंठहारम दत्तवान। अनुजाय, अनुज मतलब छोटा भाई, घड़ी। अनुजाय घटीम दत्तवान, एक घड़ी मैंने दी है। अनुजायै किम दत्तवान, अनुजा मतलब छोटी बहन, छोटी बहन को क्या दिया है, अनुजायै अहम स्वर्णमयीम लेखनीम दत्तवान, गोल्डन पेन, सोने का पेन, हाँ। लेखनी मतलब पेन, या। कलम, तो एक गोल्डन स्वर्णमयीम लेखनीम दत्तवान। एतावदेव न, इतना ही नहीं, मम मातुलाय, मातुल मतलब मामा, मामा। मातुल मतलब मामा, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जो कंस थे कृष्ण के मातुल थे, हाँ, या तो जो शकुनी थे दुर्योधन के मामा थे मातुल, या तो जो कृष्ण थे इनके क्या नाम, अभिमन्यु। अभिमन्यु के, मातुल, मातुल मतलब मामा, तो मामा को क्या दिया इन्होंने मधुकर ने, कौशेय वस्त्राणी, कौशेय वस्त्र मतलब सिल्क क्लोथ्स, सिल्क के कपड़े, कौशेय वस्त्राणि कौशेय कौशेय वस्त्राणी। मातुलान्यै, मातुलानी शब्द है, मातुलानी मतलब मामी, मामा जी की पत्नी मामी, मातुलानी, उनको क्या दिया है, कौशेय शाटिका, एक सिल्क साड़ी। एवं बहुविधा व्ययाः, इस प्रकार के बहुविध, बहुत अलग अलग प्रकार के व्यय मतलब खर्चे हुए हैं। विवाह समये श्वशुरः भवते किम दत्तवान, श्वशुर ने आपको क्या दिया, आपके ससुर जी ने आपको क्या दिया। अहम तो वरदक्षिणा न स्वीकृतवान, कि मैंने कोई भी प्रकार की वरदक्षिणा, दहेज होती है, वो मैंने स्वीकार नहीं किया, किंतु परंतु अहम अमेरिकायाम अस्मि इति कारणतः, परंतु मैं अमेरिका में स्थित हूं इस कारण से, सह उन्होंने मह्यम मुझे, कारयानम सुवर्णहारम एकाम घटीम उत्तमानि वस्त्राणि अन्य विधानी कानिचन वस्तुनि च दत्तवान, उन्होंने ये सारी चीजें मुझे दी है, हालांकि मैंने कुछ दहेज में लिया नहीं, परंतु उन्होंने मुझे ये सब दे दिया। हाँ, क्या क्या दिया है, एक कारयानम दिया है, हाँ, सुवर्ण हारम, एक हार दिया है सुवर्ण, एकाम घटीम, एक बहुत अच्छी घड़ी दी है, उत्तमानी वस्त्राणी, बहुत अच्छे सारे वस्त्र दिए हैं, अन्य विधानी, और भी अलग अलग तरह के कानिचन वस्तुनि, कुछ कुछ वस्तुएं दी हैं उन्होंने। दत्तवान। भवतः पत्न्यै, पत्नी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन है, कि तुम्हारी पत्नी को, किसको, शालिनी को, पत्नी का नाम है शालिनी, शालिन्यै, भवतः पत्न्यै शालिन्यै अपि दत्तवान स्यात्, कि उनको भी दिया होगा, दत्तवान स्यात्। सा तस्य एका एव पुत्री, कि हाँ, वो उनकी एक ही पुत्री है, एकमात्र पुत्री, अकेली बेटी है। अतः दैट इज वाई, इसीलिए, इसी कारण से, तस्यै अपि प्रभूतम दत्तवान, उसको भी उन्होंने बहुत सारा दिया है, प्रभूतम मतलब बहुत कुछ दिया है। तर्हि भवतः कोशः पुनः पूर्णः स्यादेव, तो तुम्हारा कोश जो है, पॉकेट जो है, वो वापस से भर गया होगा, पूर्ण हो गया होगा, पूर्णः स्यादेव। अहम एकः एव व्ययं न कृतवान, कि मैंने अकेले ने व्यय नहीं किया है। मम पिता अपि व्ययार्थम धनम दत्तवान, मेरे पिताजी ने भी व्यय के लिए धन दिया है बहुत कुछ। तथापि चिंता न करो, तो फिर भी चिंता मत करो, चिंता न करो। अन्येभ्यः यावत् दत्तवान ततोपि अधिकम प्राप्तवान अस्ति, अन्येभ्यः मतलब दूसरों के लिए, यावत् दत्तवान जितना दिया है, ततोपि अधिकम उससे भी ज्यादा, प्राप्तवान अस्ति तुमने पाया है।
तुमने दूसरों को जितना दिया है उससे अधिक तुमने पाया है, तो चिंता क्यों कर रहे हो? न चिन्तामस्ति। हाँ, चिंता न करो तुम। चिन्तां न करोतु। हाँ, अवगतम? अवगतम्। हाँ, सम्यक् अस्ति। कृतवान् हाँ, कृतवान्। हाँ, एतत् सर्वं पठन्ति, सर्वे पठन्तु। अहं वृक्षः अस्मि, अहं परोपकाराय जीवामि, मम जीवनं पूर्णरूपेण समाजाय एव समर्पितं भवति। अवगतम्? अहं वृक्षः अस्मि, मैं वृक्ष हूँ। अहं परोपकाराय जीवामि, परोपकाराय चतुर्थी विभक्ति मतलब परोपकार के लिए। हाँ, मम जीवनं पूर्ण रूपेण समाजाय एव समर्पितं भवति। प्रभुजी जी, एक प्रश्न अस्ति। हाँ, एकः प्रश्नः अस्ति। हाँ, एकः गीतमस्ति लोकहितं मम करणीयं। करणीयं किं विभक्ति? करणीयं करणीयम् इति कृदन्तः अस्ति। विध्यर्थ कृदन्त। करणीयम् इत्युक्ते कर्तव्यम् इति अर्थः। रिस्पान्सिबिलिटी, कर्तव्यं, करणीयं कर्तव्यं समानम् अर्थः। लोकहितं, लोकस्य हितकार्यम् एव मम कर्तव्यम् अस्ति इति अर्थः। करोमि लोकहितं मम कर्तव्यं, कर्तव्यम् इत्युक्ते रिस्पान्सिबिलिटी। एतत् पठन्तु। मम नाम रसगोलकम्। अहम् एकं मिष्टान्नमस्मि। मम स्वादवर्णः श्वेतवर्णः वर्तते। मम आकारः गोलाकारः भवति। अवगतं? गोलाकारः। अवगतम्। अत्र आकाराः सन्ति, शेप्स। वर्तुलः, वर्गः, त्रिकोणः, आयतः। जो लोग गणित पढ़ाते हैं उनको काम आएगा। अहम वर्गः अस्मि। मम चतुर्थ हस्त अस्ति। पठन्तु। अहं दीपः अस्मि। समझ में आया है? जनाः कुर्वन्ति। मम उपयोगम कुर्वन्ति मतलब मेरा उपयोग करते हैं। कौन? जनाः, लोग, जनाः। हाँ, अहं छात्रम् अस्मि। जनानां सहयोगं करोमि। अहम् आपणिकः अपि सौन्दर्यवर्धनाय मम उपयोगं कुर्वन्ति। अवगतम? सौंदर्यवर्धनाय मतलब ब्यूटी। आपणिक, आपणिक मतलब शॉपकीपर। शॉपकीपर में आपणिक। तो आपने देखा होगा बहुत सारे शॉपकीपर दुकान जो होते हैं वो अपने दुकान के बाहर बड़ी बड़ी छतरी लगा के रखते हैं। वो देखने में भी सुंदर होता है और जो धूप है उससे भी बचने के लिए काम आता है लोगों के लिए। How to change the second line? वृष्टिकाले, 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 उष्णकाले च। आतप समय, ग्रीष्मकाले, ग्रीष्मकाले, ग्रीष्मकाले। वही आतप समय लिखा है। आतप का अर्थ है धूप, जब धूप अधिक हो उस समय पे। वृष्टिकाले आतप समये च। आपत समये च। ताप, ताप।
आतप, आतप का अर्थ है धूप, सनलाइट। करोमी हम करोमी और अहम क्यों हुआ? करोमी करोमी अहम अथवा अहम करोमी कुछ भी चलेगा। करोमी अहम हाँ करोमी हम सब पूरा हो जाएगा था करोमी। हाँ करता हूँ मैं, ऐसा होगा। करता हूँ मैं। हाँ, अर्थ में कोई भेद नहीं होगा, ऐसे बोल सकते हैं। करोमी अहम या तो अहम करोमी चलता है, कोई भेद नहीं होगा। हाँ अहम एकम यंत्रम अस्मि मम नाम दूरदर्शनमिति मनोरञ्जनस्याहम् एकं साधनमस्मि अहम् एकः प्रमुखः गणमाध्यमः अस्मि। अस्तु। अच्छा, गणमाध्यमः। हाँ अस्तु, अद्य अत्रैव कक्षां समापयामः। पुनः श्वः मिलामः। श्वः अन्तिमः दिनः, श्वः अन्तिमः दिवसः अस्माकं कक्षायाः। अस्तु, माघमासे शनिवासरयुक्तायां द्वादशतिथि हाँ श्वः 29 दिनाङ्कः। 31 श्वः 29 दिनाङ्कः। नवविंशति 29 भी बोल सकते हैं, 29 भी बोल सकते हैं। 31 नहीं, 29। 31 कहेंगे तो वो 31 हो जाएगा। एकोन, ऊन शब्द का अर्थ होता है कम, तो 63 से एक कम, 29। 29 कह सकते हैं या तो 29। अस्तु, धन्यवादः। श्वः मिलामः। श्वः जी स्वः किं कार्यक्रम पुनः मिलामः। श्वः सर्वे स्वस्य अनुभवं वदन्ति। श्वः अनुभवकथनं भविष्यति। सर्वे जनाः स्वस्य अनुभवं कथयन्ति संस्कृतभाषायां। पञ्चदिनेषु किं किं पठितवन्तः, कथम् अनुभवः आसीत् इति सर्वे कथयिष्यन्ति श्वः। परिचयं, मम परिचयं। परिचयं, परिचयमपि प्रारम्भे परिचयं वदतु, अनन्तरम् अनुभवकथनं वदतु। कथं भवतां ज्ञानवर्धनम् अभवत् न अभवत्, यत् किमपि अनुभवः अस्ति, यत् किमपि अभिप्रायः भवतां सर्वेषाम् अस्ति, तत्सर्वं कथयन्तु श्वः। अस्तु प्रभुजी, अनुगृहीतोऽस्मि समीचीनम्? हाँ, अनुगृहीतोऽस्मि। That means I am grateful. I am grateful, I am blessed. अनुगृहीतो अस्मि। अनुगृहीतः अस्मि, अनुगृहीतोऽस्मि। अनुगृहीतोऽस्मि। क्षम्यताम्, क्षम्यताम्, धन्यवादः, कृपया। So excuse me means क्षम्यताम्। क्षम्यताम्। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। अस्तु, नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अस्तु, धन्यवादः। पुनर्मिलामः श्वः। हरे कृष्ण सर्वेषां।